मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास फोर्थ की व्याकरण की बुक है व्याकरण माधुरी। टुडे आई विल टीच यू थर्ड चैप्टर शब्द और वाक्य, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। मतलब कि आज हम आप लोगों को वर्ड्स के बारे में बताएंगे, सेंटेंस के बारे में बताएंगे, तो शब्दों के बारे में और वाक्यों के बारे में। पहले आप लोगों ने भाषा के बारे में पढ़ा हुआ था, लैंग्वेज के बारे में। उसके बाद आप लोगों ने वर्ड विचार मतलब फोनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। अब आप लोगों को पढ़ना है शब्द और वाक्यों के बारे में, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के बारे में, कि शब्द पहले कैसे शब्द रहते हैं, उसके बाद उसका वाक्य में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, कैसे वाक्य बनाए जाते हैं शब्दों को। चलें स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पिछले पार्ट में आपने स्वर एवं व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त की। स्वर की मात्राओं का व्यंजन से मेल होने के उपरांत उनके रूप परिवर्तन को भी जाना। अब आप जानेंगे कि इन वर्डों के मेल से किस प्रकार सार्थक शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से किस प्रकार सार्थक वाक्य बनते हैं। सार्थक मीन्स होता है सही वाक्य, तो एकदम राइट हो, रॉन्ग ना हो। मतलब कि आपको यहाँ पिछले लेसन में आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि स्वर और व्यंजन के मतलब जानकारी मैंने बताई थी, आप लोग को दी थी, और कि उसके मतलब मेल से उसको मिलाने पर किस तरह से उसमें मतलब चेंजिंग आती है, परिवर्तन होता है। और अब हम जानेंगे कि वाक्यों के मतलब वर्डों के मेल से किस तरह से राइट शब्द बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, और शब्दों के मेल से किस प्रकार राइट सेंटेंस बनते हैं। मतलब कि किस तरह से शब्दों के मेल से सार्थक वाक्य बनते हैं और किस तरह वर्डों के मेल से सार्थक शब्द बनते हैं। और चित्रों के माध्यम से समझे। यहाँ पे कुछ पिक्चर दी गई हैं, चित्र, उनकी हेल्प से चलें देखते हैं। माँ प्लस आ प्लस छा प्लस आ प्लस ला प्लस आ ई प्लस बराबर माँ छ ला बड़ी की मंत्र ली मछली। देखें आप यहाँ, ये हमारा व्यंजन है और ये हमारा स्वर है। ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये स्वर है। तो बिना स्वर के हेल्प के व्यंजन कंप्लीट नहीं हो सकते। तो ये हमारे क्या है, वर्ड हैं। ये हमारे कुछ वर्ड दिए गए हैं। वर्ड छा प्लस आ प्लस ता प्लस आ प्लस बराबर छा पर आ की मात्रा छा, ता पर आ की मात्रा ता, छाता। सा प्लस बड़ा ऊ प्लस रा प्लस आ प्लस जा प्लस आ बराबर सा पर बड़ा ऊ की मात्रा सूरज, सूरज। तो इस तरह वर्डों को यहाँ पे वर्ड मतलब अक्षर अलग अलग लिखे गए हैं, तो एक शब्द बन गया। अब शब्दों को मिलाकर क्या बनेंगे, वाक्य बनेंगे। ऊपर दिए उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि सभी चित्रों के नाम वर्डों के सार्थक मेल से बने हैं। शब्द निर्माण के लिए वर्डों का सार्थक मेल होना अत्यंत आवश्यक है। यदि यह क्रम सही ना हो तो ये शब्द ऐसे बनेंगे। मतलब कि कहा जाता है कि ऊपर जो दिया गया उदाहरण है उससे ये जानकारी मिलती है हमें कि जो सभी चित्र के नाम हैं वो उनके अक्षर उनके वर्डों के सार्थक मेल से बने हैं। ये अक्षरों को मिलाने पर ही तो बना है मछली। ये जो इसका नाम है, इस जीव का जो नाम है मछली, वो अक्षरों को मिलाकर ही तो बना है। ऐसे ये भी तो अगर ये अक्षर मतलब शब्द निर्माण के लिए वर्डों का सार्थक मेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा ना होता तो यहाँ पे कुछ और भी शब्द बने हैं, देखें वो सही होता या गलत। यहाँ मछली राइट हुआ, तो ली छम ली छम छमली छलीम, तो क्या ये सही है? ये रॉन्ग है, क्योंकि ये वर्ड का मतलब ये जो शब्द हैं सही क्रम में नहीं है। सही क्रम ये है माँ छा ला पर बड़ी मतलब ली मछली, ये आपका सूरज है। तो ये यहाँ इसका रॉन्ग क्रम मतलब गलत क्रम लिखा गया है, लाइन वाइज नहीं है, जो कि लाइन वाइज होना चाहिए। जरसु रजसु
रासूज मतलब कि सूरज का ये सब गलत शब्द लिखा गया है। यहाँ छाता है, यहाँ ताछा गलत होगा, ये छाता सही है। तो सही क्रम लिखने पर ही सार्थक शब्द हमको मिलते हैं, वर्डों के सार्थक शब्द मिलते हैं। ऊपर लिखे शब्दों से पता चलता है कि वर्डों के जिस मेल का कोई अर्थ नहीं निकलता वह शब्द नहीं कहलाते। मतलब ये सारे जितने निकले हैं ये शब्द नहीं कहलाते। शब्द तो हमारा ये है ना, मछली, सूरज और छाता, ये तीनों निरर्थक शब्द हैं जो कि इनका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ वर्ड की परिभाषा दी गई है, शब्द की। वर्डों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्ड कहो या अक्षर कह सकते हैं आप लोग। अक्षरों के सार्थक मतलब सही मेल से शब्द बनते हैं। शब्द के भेद आधार के अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ निकलता है और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ नहीं निकलता। चलो देखते हैं सार्थक शब्द। वर्ड के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते, जैसे बाजार, चिड़िया, बर्तन आदि। निरर्थक शब्द पहले देखते हैं सार्थक। हमने बताया ना कि सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ ज़रूर निकलता हो, और ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। सार्थक मीन्स होता है सही। और जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, बाजार, चिड़िया और बर्तन। निरर्थक शब्द वर्डों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते, जैसे राजबा या चिड़ी, रत्नब आदि। मतलब कि यहाँ पे वही जो चिड़िया, बाजार और वो बर्तन है, सही शब्द उसको मतलब सही लाइन से नहीं राइट किया गया, उसको उल्टा सीधा राइट किया गया, इसलिए इसका अर्थ गलत निकल रहा है, रॉन्ग है। तो वर्डों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द की यही उदाहरण है वाक्य। वर्डों के सार्थक मेल से शब्द तथा शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। इनके शब्द समूह सार्थक होते हैं जो पूरा अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पे आप लोगों ने अब शब्द के बारे में तो पढ़ लिया, अब वाक्य के बारे में आपको बताना है। बता रहे हैं हम कि वर्डों के सार्थक मेल से शब्द बन गए, लेकिन शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। और इनके समूह को, शब्द समूह को क्या कहते हैं? जो इनके शब्द समूह होते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। और शब्द समूह जो होते हैं इनके, ये हमेशा सार्थक होते हैं, सही होते हैं, इनका पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट होता है, प्रकट होता है। आओ चित्र उदाहरण द्वारा समझें। यहाँ पे चिड़िया है, यहाँ पे एक लड़का है जो खेल रहा है फुटबॉल से, यहाँ क्या है? एक औरत खाना बना रही है। तो चलें फर्स्ट देखते हैं। चिड़िया उड़ रही है, रघु फुटबॉल खेल रहा है, माँ खाना बना रही है। पहले जो हमारा ये चिड़िया था इसको अलग किया गया था। तो पहले ऐसे था, मतलब कि यहाँ ये मान लीजिए सूरज होगा, यहाँ पे चिड़िया की जहाँ पे अगर सूरज था तो ऐसे अलग अलग पहले अक्षर थे, अक्षर से एक शब्द बना। तो शब्द से अब वाक्य बनेगा। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, ये चार शब्द हैं। तो हमारे शब्द मिलाकर क्या बने हैं? वाक्य पूरा बना है, एक सेंटेंस पूरा बना है। चिड़िया उड़ रही है, रघु फुटबॉल खेल रहा है, माँ खाना बना रही है। ऊपर दिए वाक्यों में शब्दों के सही क्रम होने के कारण वाक्य पूर्ण एवं सार्थक है। वाक्य में शब्दों का सही क्रम होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब कि ये जो हमारा क्या है? चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है। तो जो दिए गए वाक्य हैं इनके शब्दों के सही क्रम है ना, चिड़िया उड़ रही है तो ये सही है। रघु फुटबॉल खेल रहा है, तो एक बच्चा है जो फुटबॉल से खेल रहा है, तो ये पूरा सेंटेंस एकदम राइट है, सही है। माँ खाना बना रही है, ये भी सही है। अगर इसका मतलब सही शब्द का सही क्रम नहीं होता तो क्या होता?
तो वाक्य कैसे बन गया आइए देखते हैं। रही है उड़ चिड़िया, खेल फुटबॉल रहा है रघु, खाना है माँ बनाती। तो ये उल्टा लग रहा है ना, सही सेंटेंस नहीं लग रहा है ना। तो सही सेंटेंस ये होगा, क्योंकि यहाँ सही क्रम में नहीं राइट हुआ है। यहाँ पे शब्द जो हैं वो सही क्रम में राइट नहीं हुए, तो इसलिए ऐसे ये हम लोगों को रॉन्ग लग रहा है। इसीलिए सब शब्दों का सही क्रम होना वाक्य में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों, आपने देखा कि अव्यवस्थित वाक्यों में भी उन्हीं सब शब्दों का प्रयोग हुआ, परंतु सही क्रम ना होने के कारण वे अटपटे तथा अर्थहीन लग रहे हैं। वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा, अतः कहा जा सकता है शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य का निर्माण होता है। मतलब कि कहा जाता है बच्चों, आपने देखा कि यहाँ अव्यवस्थित वाक्य में भी उन्हीं शब्द का प्रयोग हुआ। देखें आप, रही है तो यहाँ भी रही है तो है यहाँ, उड़ है तो यहाँ पे भी उड़ है, चिड़िया है तो चिड़िया भी यहाँ है। तो सारे शब्द वही यूज हुए, बट सही क्रम में नहीं राइट होने की वजह से ये बहुत अजीब से लग रहे हैं, अटपटे लग रहे हैं, पढ़ने में भी अटपटे, और इनका कुछ अर्थ भी नहीं निकल रहा है। तो ये आप अच्छे से ध्यान से याद रख लें कि वाक्यों का जो अर्थ मतलब स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, वो कहा जा सकता है कि शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य का निर्माण होता है। मतलब कि शब्दों के सही मेल से ही वाक्य का निर्माण होता है। अगर ये सही मेल नहीं होगा तो वाक्य का निर्माण नहीं होगा। वाक्य के अंग, प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे हिरन उद्देश्य है, दौड़ रहा है, विधेय है। रचना उद्देश्य है, गा रही है, विधेय है। ऊपर लिखे वाक्यों में हिरन और रचना उद्देश्य तथा दौड़ रहा है, गा रही है, विधेय है। अब आप लोगों को पढ़ना है वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। मतलब कि जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। मान लीजिए कि शहरोज दौड़ रहा है, तो शहरोज क्या होगा, हमारा उद्देश्य होगा, क्योंकि शहरोज मतलब उद्देश्य होगा ना। और दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है ना, तो वो विधेय होगा। जो कुछ कोई बच्चा या कोई भी जो कुछ कर रहा होगा वो विधेय होगा, और जिसको कहा जाता है वो उद्देश्य होगा। तो जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वो उद्देश्य हमारा होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। तो यहाँ पे दिया गया है उदाहरण, हिरन दौड़ रहा है। हिरन हमारा उद्देश्य है क्योंकि हिरन के बारे में कहा जा रहा है, और दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो विधेय होगा। रचना गा रही है, रचना हमारी उद्देश्य है और गा रही है, विधेय है। तो इसी तरह आप समझ लें कि वाक्यों में हिरन और रचना उद्देश्य, और दौड़ रहा है, दौड़ रही है, गा रहा है, गा रही है, मतलब कि दौड़ रहा है, गा रही है, विधेय है। यहाँ कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। नंबर का है पिताजी। पिताजी हमारे उद्देश्य हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, ये विधेय है। माँ उद्देश्य है, खाना बना रही है, विधेय है। दादी उद्देश्य है, कहानी सुना रही है, विधेय है। घोड़ा उद्देश्य है, दौड़ रहा है, विधेय है। तो ऐसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई वाक्य है, मान लीजिए किसी के बारे में कहा जा रहा है कि घोड़ा दौड़ रहा है या घोड़ा घास खा रहा है, तो घोड़ा हमारा उद्देश्य होगा और घास खा रहा है तो विधेय होगा। बच्चों, भाषा में वाक्य का बहुत महत्व है। इन्हीं वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। तो आप ये जान लें कि जो हमारी भाषा होती है वो वाक्य का बहुत मतलब भाषा में वाक्य जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और इन्हीं वाक्यों को मिलाने से हमारी भाषा बनती है। तो ये जो चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हो रहा है, आप लोग इसको अच्छे से रीड करें एंड अंडरस्टैंड करें, समझें कि वाक्य क्या है, उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। ये सब चीज़ें आप ध्यान से मतलब लर्न करें, और शब्द की परिभाषा आप लर्न कर लें,
और वाक्य की परिभाषा और उद्देश्य और विधेय की परिभाषा आप लर्न कर लें, और सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द की भी। इतना आप लोग लर्न करें, अच्छे से रीड करें ये चैप्टर।